Welcome dear students, this is Daisy ma'am. In this video we are going to learn the next topic of this chapter, that is animal tissue. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। प्लांट्स के अंदर टिश्यूज़ होते हैं जो उनमें फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। उसी तरह से एनिमल्स के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं जो उनके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। और जो टिश्यूज़ होते हैं उनके डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके अलग अलग लोकेशन होते हैं और अलग फंक्शंस होते हैं। तो यही सारी चीज़ हम एनिमल टिश्यू के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो एनिमल टिश्यूज़ को हम ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो हम इनको इंडिविजुअली हर एक कैटेगरी को पढ़ेंगे विद द डायग्राम्स। तो फर्स्ट इज एपिथेलियम टिश्यू, जिसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, यानी कि इस टिश्यू का काम हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन का है। ये हमको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को। तो एपिथेलियम टिश्यू जो है वो प्रोटेक्टिव एनिमल टिश्यूज़ होते हैं और ये फॉर्म होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बॉडी के ऊपर या ऑर्गन्स के ऊपर एक शीट के फॉर्म में। शीट कैसी होती है? लेयर के फॉर्म में होती है। और इसका जो ऊपर का जो एंड होता है फ्री सरफेस, इसका एक फ्री सरफेस होता है, यानी ऊपर की तरफ ये फ्री सरफेस होगा। यानी कि अगर आप अपनी बॉडी की बात करें तो आपकी बॉडी के ऊपर जो ऊपरी जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई है और ये सरफेस है, आपकी बॉडी का सरफेस है, ऊपर से आप इसको टच कर सकते हैं। इसी तरह से हमें बॉडी के अंदर भी ऑर्गन्स में भी एपिथेलियल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सो विल सी लोकेशन क्या है। एपिथेलियल टिश्यूज अकर एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑल ओवर द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी, एनिमल्स की पूरी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर ये लेयर प्रेजेंट होती है, एक कवर के फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है और जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी इसी लेयर से कवर्ड रहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू लाइंस द बॉडी कैविटीज एंड द कैविटीज ऑफ ऑल द हॉलो ऑर्गन्स। बॉडी के अंदर जितनी भी कैविटीज होती हैं, कैविटीज मतलब क्या होता है? उसके अंदर जगह होती है, ठीक है, खालीपन होता है, सॉफ्ट, जिसमें कुछ यू कैन से, जैसे हमारी माउथ की कैविटी है, मुंह खोलेंगे तो मुंह के अंदर क्या होता है? कैविटी होती है। तो हमारी जो माउथ कैविटी है उसके अंदर भी लाइनिंग होगी एपिथेलियल टिश्यू की। और जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, जैसे कि हमारा स्टमक हो गया और इंटेस्टाइन होगी, ब्लड वेसल्स हो गई, तो ये हॉलो ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर भी ये एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग रहती है। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है बक्कल कैविटी। आपका माउथ अगर आप ओपन करेंगे तो दैट इज अ बक्कल कैविटी। फेरिंग्स है, एसोफेगस यानी कि फूड पाइप, स्टमक है, नोज़ है, एयर ट्यूब्स हैं, लंग्स हैं और जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी अंदर से खाली होती हैं, एम्प्टी होती हैं, कैविटीज़ होती हैं, इसके अंदर जगह होती है कि इसमें से इस पैसेज के थ्रू ब्लड और फूड वट एवर इट इज़, जिस चीज़ के लिए मेंट है वो चीज़ें इसमें से पास होती हैं। तो इसकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो भी एपिथेलियम टिश्यू से ही बनी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एपिथेलियल सेल्स बहुत ही पास क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास अरेंज्ड होते हैं, तो इसीलिए इसके बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं होती हैं। सो देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यू। फिर एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म करते हैं आउटर कवरिंग, जितने भी ऑर्गन्स की या आउटर कवरिंग ये फॉर्म करते हैं, तो उस लेयर को एपिथेलियम बोला जाता है। और जो अंदर की कैविटीज़, यानी कि जो कैविटीज़ होती हैं बॉडी की, उनमें जो लाइनिंग एक फॉर्म करते हैं, एक लाइनिंग को हम एंडोथेलियम बोलते हैं। तो ऊपर की जो लाइनिंग होगी, आउटर लाइनिंग, एपिथेलियम हो गई, और जो कैविटीज़ में है लाइनिंग वो एंडोथेलियम हो गई। एपिथेलियल सेल्स रेस्ट ऑन द नॉन सेल्यूलर जिलेटिनस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये एपिथेलियम लेयर के नीचे एक और लेयर होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि नॉन सेल्यूलर होती है, उसमें कोई सेल्स नहीं होते हैं और वो जेली लाइक होती है। कि एपिथेलियम सेल्स फ्लैट हो सकते हैं, क्यूब लाइक हो सकते हैं, कॉलम लाइक हो सकते हैं। फिर एपिथेलियम सेल्स में कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती। अगर एपिथेलियम सेल्स को ब्रेक करेंगे या उसको हल्का सा कट लग जाएगा तो जो ऊपर की लेयर होती है उसके हटने से कभी ब्लड नहीं आता है, ठीक है। तो जो उस लेयर के नीचे वाले जितने भी सेल्स या टिश्यूज होंगे उन्हें अगर कट लगेगा तो ब्लड आएगा, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू में क्योंकि ब्लड सप्लाई होती ही नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे अगर एपिथेलियल सेल्स वाले लेयर पे अगर हल्का सा भी कट लगता है तो ब्लड विल नॉट कम आउट बिकॉज देयर इज नो ब्लड सप्लाई इन एपिथेलियल सेल्स। फंक्शंस क्या है? एपिथेलियल टिश्यू
का काम होता है प्रोटेक्शन, स्किन के ऊपर ये प्रोटेक्शन का काम करता है। इंटेस्टाइन के अंदर इनका काम होता है एड्जॉर्प्शन, सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, सिक्रीशन का काम करते हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर इनका काम एक्सक्रीशन का होता है, जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको एक्सक्रीट कर देते हैं। सेंसरी परसेप्शन और गैमेट फॉर्मेशन का काम इनका टेस्टीज और ओवरीज के अंदर होता है। ये इनके फंक्शंस हो गए। अब हम देखेंगे कि इपिथेलियल टिश्यूज के टाइप क्या है, हम कैसे उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स एंड नंबर ऑफ सेल लेयर्स इपिथेलियल टिश्यूज इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, यानी कि हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो उनका शेप ऑफ सेल, सेल का शेप कैसा है, और दूसरा कितनी लेयर्स प्रेजेंट है। इपिथेलियल टिश्यू लिखा हुआ है, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट में देखेंगे बेस्ड ऑन सेल शेप, और आपके राइट साइड में देखेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल लेयर्स। तो सेल के शेप में हम इसको अगेन तीन में डिवाइड करेंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम को फिर से मॉडिफाई किया गया, तीन फॉर्म्स में ये मॉडिफाइड होते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सेंसरी एपिथेलियम। देन राइट हैंड साइड पे जब हम देखेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल लेयर्स, तो इसको हम दो में डिवाइड करते हैं, सिंपल एपिथेलियम जिसमें सिंगल लेयर होगी एपिथेलियम की, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जिसमें मल्टी लेयर्स 4-5 लेयर्स हो सकती हैं एपिथेलियम की। तो इस बेसिस पे इसको अलग अलग हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम, यानी कि सिंगल लेयर होगी एपिथेलियम की। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है उसमें जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, प्लेट लाइक होते हैं, प्लेट एकदम प्लेन प्लेट लाइक सेल्स होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, यानी कि उनके 6 साइड्स होंगे, और ये एज टू एज, मतलब जैसे एक सेल खत्म हो उसी के जस्ट आगे एक और सेल, फिर एक और सेल। जैसे कि आपने टाइल्स देखे होंगे, रूम के फ्लोर के अंदर जो टाइल्स लगे होते हैं वो वन आफ्टर द अदर एकदम एक के बाद एक लगे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, टाइल्स अरेंजमेंट। तो ये इस तरह से ये टाइल्स अरेंजमेंट होता है स्क्वैमस एपिथेलियम का। ये एज टू एज लगे होते हैं और इनको पेवमेंट लाइक भी अपीयर करते हैं, जैसे पेवमेंट होता है उस तरह से दिखाई देते हैं, तो इसलिए इनको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है। तो आप यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हैं, जैसे कि टाइल्स लगी होती है उसी तरह से आप देखेंगे बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, और इसमें आप सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ये बिल्कुल बेस की जो लेयर है इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये नॉन सेलुलर है और जिलेटिनस सब्सटेंस से बनी हुई है। इसी के ऊपर एपिथेलियम सेल्स लोकेटेड रहते हैं। So cells are so thin that the location of the nucleus is marked by a bulge। यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स जो हैं वो इतने ज़्यादा पतले हैं कि इनका न्यूक्लियस आपको उभरा हुआ दिखाई देगा। बल्जिंग मतलब उभरा हुआ, थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। इनका लोकेशन क्या है और इनका फंक्शन क्या है, ये प्रेजेंट होते हैं लंग्स की एल्वियोलाई में, ठीक है। लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है उसकी लाइनिंग में स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, और बोमेन कैप्सूल्स ऑफ किडनी, किडनी के अंदर बोमेन कैप्सूल्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल एयर के अंदर मैमनस लेबरेंथ में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं, हार्ट के चैम्बर्स में होते हैं, सिलो मतलब कैविटीज़ में होते हैं, एपिडर्मिस होती है, स्किन फ्रॉग की स्किन की जो एपिडर्मिस होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और बक्कल एपिथेलियम इन मैन की जो बक्कल एपिथेलियम माउथ कैविटी के अंदर जो आप देखेंगे लेयर होती है वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कोलमनार एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने एनिमल टिश्यू की कैटेगरीज के बारे में पढ़ा है कि 4 कैटेगरीज होती हैं, और उसके बाद एपिथेलियम टिश्यू में हमने एपिथेलियम और एंडोथेलियम के बारे में पढ़ा है, उनके लोकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर टाइप ऑफ एपिथेलियम सेल्स पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।